मोदी जन्म दिवस पर अयोध्या में मनाया गया बेरोजगारी दिवस, युवाओं ने दी सीधी चुनौती। आपको बताते चले, अयोध्या आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसपी अयोध्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी नीलेश चतुर्वेदी ने किया। चतुर्वेदी ने कहा कि आज देश का सबसे बड़ा संकट रोजगार है। करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि सरकार केवल जश्न और प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा संदेश देते हुए कहा, युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेंगे, आने वाले समय में यही नौजवान राजनीति की दिशा तय करेंगे। बेरोजगारी का हिसाब देना ही होगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार की नीतियों को युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा, नाली से चाय तो नहीं बनी, किंतु प्रशासन द्वारा नाली के पास जाने से रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रशासन युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। गांधी पार्क में गूंजे नारों और आक्रामक तेवरों ने साफ कर दिया कि अब नौजवान बेरोजगारी को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं है। विपक्षी दलों ने भी एएसपी के इस कदम को युवाओं की असली आवाज बताया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। बन रही है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा, फिर यहाँ के अयोध्या पुलिस वालों को भेजा जाएगा। देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्र युवा त्रस्त है, परेशान है, बेबस है। जिस तरीके से यहाँ पे युवा पलायन करने को मजबूर है। जो हमारे छोटे छोटे शहरों गांवों से लोग रहते हैं वो दिल्ली, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद जाते हैं। जो वहाँ पे रहते हैं वो कनाडा, यूके, यूएस। तो जिस तरीके से हमारे पास में आज रोजगार नहीं है, छात्र युवा परेशान है रोजगार के लिए। इसी के संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ अयोध्या में छोटा सा चाय बनाने का कार्यक्रम किया। तरीके से तो ये विरोध प्रदर्शन भी तरीके से नहीं था, लेकिन अयोध्या पुलिस ने हम लोगों को ये भी करने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल 19A में संविधान हमें ये ताकत देता है कि हम अपनी बात को रखें। उसके बाद भी ये प्रशासन घोर तानाशाही हो रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छात्र युवा बेबस है, मजबूर है, प्रताड़ित है, पर फिर भी अपनी बात को वो 4 आदमी के सामने नहीं रख सकता है। क्या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है? आर्टिकल 19A संविधान क्या हमें ये ताकत नहीं देता है? आज हम लोगों ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया, अयोध्या पुलिस ने हमको यहीं रोक दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि छात्र युवाओं की स्थिति इस सरकार में बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा सही से नहीं मिल रही है। बिहार में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वहाँ के करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर अब क्या दिया जाएगा? यही तो उन्होंने 2014 में भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? 15 लाख रुपए भी बोले थे कि हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। हमें तो 15 पैसा नहीं आया। क्या किया जाए? इस तरीके से जुमलेबाज सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये पुलिस सबसे ज्यादा इनकी ये करती है। ईडी सीबीआई का भी आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर कोई छात्र युवा अपनी आवाज को उठाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, पुलिस वाले उसको रोक देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर तिवारी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ छात्र सभा आम आदमी पार्टी। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है। और जब शासन सत्ता में आना था तो उन्होंने एक वर्ग को विशेष रूप से प्रलोभन दिया कि हम आएंगे तो 2 करोड़ का रोजगार देंगे, हम आएंगे तो सबसे ज़्यादा हितैषी हमारी सरकार होगी तो युवाओं की होगी। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में आई है तो सबसे ज़्यादा वर्ग कोई अगर मारा गया है, सबसे ज़्यादा वर्ग कोई प्रताड़ित है और सबसे ज़्यादा वर्ग अगर कोई लाठी खाने का काम किया है तो है छात्र वर्ग। और जब छात्र वर्ग इकट्ठा होता है, आंदोलन करता है, तो उसको इनाम स्वरूप लाठियां मिलती हैं। और जब सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है कि अब छात्र उग्र हो चुका है और किसी राज्य में चुनाव है, देश में चुनाव है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि छात्रों, युवाओं, रोजगार तो आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो नाली के गैस से चाय बनाया हूं, आप पकौड़े तलने का काम कीजिए। और उनसे भी ऊपर जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब पेट का पेपर होता है तो पेट के पेपर में उन्होंने साफ ऐलान करते हैं कि ये पेट के पेपर में तो हम प्राइवेट नौकरी भी देंगे। पेट का पेपर देने वाला बच्चा अगर पकौड़े भी तलेगा, चाय भी बेचेगा, मोची का भी काम करेगा तो रोजगार के सृजन में आता है। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार आज उनके 75वें जन्म दिवस पर हम ये आशा करते हैं कि उनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं कि जो 75 वर्ष से ऊपर होगा वो किसी भी पद या शासन सत्ता में नहीं रहेगा, उस नियम के अनुसार आज उनका 75वां जन्म दिवस है। जिसलिए हम उनको आज नाली के गैस से चाय बनाकर उनको आखिरी बार पिलाने वाले थे हम छात्र युवा, और यह आशा कर रहे थे कि अब वो अपना शासन सत्ता छोड़ेंगे और शासन सत्ता छोड़ने के साथ साथ ये चाय वो पियेंगे और चाय पीने के
बाद इस चाय को, अयोध्या की जो चाय है, प्रभु श्री राम के अयोध्या की जो चाय है, अगर उनको मिलेगी तो उनके दिमाग में कुछ बुद्धि जगेगी और वो छात्रों युवाओं को जाते जाते कुछ नहीं करके कम से कम कुछ रोजगार का व्यवस्था तो करके जाएंगे, कुछ व्यवस्था करके जाएंगे जिससे छात्र युवा मार न खाए, शिक्षक मार न खाए, लोग प्रताड़ित ना हो। इसलिए आज हम लोग नाली के गैस से चाय बनाने जा रहे थे, परंतु यहाँ की प्रशासन ने हमें रोक दिया है। आप इस चाय में देख सकते हैं पानी है, चाय पत्ती है, चीनी है, और हम दूध भी बाहर लेने जा रहे थे कि दूध लेके डाल के मोदी जी को भेजेंगे, अदरक डालेंगे, मगर ना अदरक खरीदने दिया गया, ना दूध खरीदने दिया गया। अब एक काली चाय भी नहीं पक पा रही है कि भेजें उनको, मगर ये जो चाय है जैसी है लिख के दे देंगे, माफ कीजिएगा प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, जो है उनको वही पिलाएंगे, प्रभु श्री राम का प्रसाद समझ के पी लें। जय हिंद, जय भारत। नीलेश चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र विंग।